गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो है बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है और भारत का जो प्रदर्शन है इसमें काफ़ी ख़राब रहा है। भारत जो है 107वें पायदान पर इसमें रहा है। देखिए, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब हो गए हैं। ऐसे में अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 107वें स्थान पर है तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। हाँ, ज़रूर हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो है इन चैलेंजेस को, क्योंकि देखिए अगर हमें एक विश्व गुरु बनना है जो हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम हमारे देश में इतने लोग भूखे हैं और हम इतने जो है इतना ख़राब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये वाकई काफ़ी चिंता की बात है। तो इस पर हमें काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। तो भारत का जो रैंक है इसमें वो 107वें पायदान पर है। और अगर अब मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा तो नेबरिंग कंट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस है, जो रैंक है, वो हमसे ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको बताऊं, रैंक पाकिस्तान की बात करें तो वो 99वें स्थान पर है। अगर आप ये बांग्लादेश की बात करें तो वो 84वें स्थान पर है। नेपाल की बात करें तो 81वें स्थान पर है। और श्रीलंका की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन साउथ एशियन कंट्रीज में उसका रहा है, 64वें स्थान पर वो रहा है। अगर आप हमारे अफगानिस्तान की बात करें, अगर जो वो भी हमारे एक तरीके से पड़ोसी है, तो उसकी रैंक हमसे ख़राब है। नहीं तो जो हमारी आस पड़ोस की जितनी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, तो इनकी स्थिति हमसे जो है बेहतर है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं ये जानना आपका ज़रूरी है कि आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है भूख को व्यापक रूप से मापने और उस पर नज़र रखने का एक ज़रिया है। इसका जो स्कोर है उसके जो है 4 इसके पैमाने हैं। जो पहला पैमाना है वो कुपोषण है, दूसरा जो है शिशुओं पे भयंकर कुपोषण, तीसरा जो इसका पैमाना है वो है बच्चों के में विकास में रुकावट, और चौथा जो है वो है बाल मृत्यु दर। तो जो इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर कुल स्कोर की बात करें तो इसमें 100 पॉइंट होते हैं। तो अगर जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट हैं तो उसकी स्थिति जो है उतनी ख़राब है, और जिसके अगर 0 पॉइंट हैं तो उसकी जो है स्थिति जो है वो अच्छी मानी जाती है। भारत की अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 29.1 जो है भारत का स्कोर है, और ये बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। बाकी मैं आपको डिटेल में आप ये यहाँ पे स्क्रीन पर अपनी देख पाएंगे कि किस तरीके से ये जो है इसमें डिसाइड होता है। इसके अलावा कुल 17 देश आपको ऐसे मिलेंगे जिनका स्कोर जो है 5 से भी कम है, जिसमें कुवैत, तुर्की, चीन और चिली जैसे देश इसमें शामिल हैं। वहीं अगर भारत की स्थिति की हम बात करें तो अगर इस 4 पैमानों पर मापा जाए भारत को, तो बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो भारत इस बार जो है 19.3% जो है पाया गया है इसका स्कोर, और 2014 में 15.1% था। तो जाहिर सी बात है इस पैमाने पर भारत कहीं ना कहीं पिछड़ा है। वहीं अगर कुल पोषण के पैमाने की बात करें तो वो भी जो है काफ़ी बड़ा है। उस पर भी अगर इंडेक्स के मुताबिक भारत 2018 से 2020 के बीच में जो है ये 14.6% था। वहीं 2019 से 2021 के बीच में यह बढ़कर जो है 16.3% हो गया है। तो इसके मुताबिक दुनिया में कुल लगा लीजिए आप 82.8 करोड़ लोग जो हैं वो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, जिसमें 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही हैं। तो लगा लीजिए इतने ज़्यादा लोग जो है भारत में कुपोषण का शिकार हैं, सिर्फ भारत में। हालांकि जो कुछ अच्छी खबर भी इसमें है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो 2 पैमाने हैं उस पर जो है भारत ने कुछ जो है सुधार करा है। तो बच्चों में जो विकास के रुकावट के पैमाने की अगर बात करें तो 2022 में जो ये 35.5% था, जबकि 2014 में ये जो है 38.7% था। तो उसमें जो है थोड़ा सुधार आया है। वहीं बाल मृत्यु दर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें की अगर बात करें तो ये 4.6% से कम होकर
3.3% हो गई है। तो ये थोड़ा इसमें जो है भारत के लिए इसमें थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन हमें अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके कुल स्कोर में भारत की स्थिति और ख़राब हुई है। 2014 में जहां स्कोर जो था वो 28.2 था, वही 2022 में 29.1 हो गया। तो दुनिया की कुल भूख की स्थिति की अगर हम बात की जाए तो हालिया सालों में ये जो है स्थिर रही है, और साल 2022 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया के मामले में भूख की स्थिति को मध्य श्रेणी में जो है वो रखा गया है। इस रिपोर्ट में कुल 44 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो अब इस पर जो है काफ़ी ये तो मैंने आपको फैक्ट्स बताए ताकि आपको ये याद हो या आप लिख सकें। तो ये तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, पर इस पर जो है काफ़ी सरकार की आलोचना हो रही है, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हों या और अपोजिशन की पार्टियां हों, कांग्रेस वगैरह हो, तो वो सरकार की आलोचना कर रही है इस पर कि हम इतना ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देखिए आलोचना तो कहीं ना कहीं होगी ही, क्योंकि ये शर्मनाक बात है कि हम जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले भी कि बड़े बड़ी बातें की जाती है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो उसकी, लेकिन जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो हमेशा जो है हमारा जो प्रदर्शन रहता है वो निराशाजनक रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसे सुधारने की ज़रूरत है, और बेटर जो अगर हम बेटर इंडिया बनाना चाहते हैं उसके लिए जो है ऐसा जो हंगर इंडेक्स है वो उस पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और कम से कम जो टॉप 10 जो स्कोर जो न्यूनतम टॉप 10 में तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स में तो हम आए। हालांकि इसके लिए बहुत समय लगेगा, हमारी पॉपुलेशन और चैलेंजेस जो हमारे साथ है वो बहुत ज़्यादा हैं, बट देखिए हमें करना तो होगा अगर हम वाकई जब वो अपने सपनों का इंडिया चाहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु बने। तो ये तभी पॉसिबल है जब सरकार जो है इस पर काम करे अच्छे से, और ये कलेक्टिव एफर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको बताना है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे अच्छा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो सबसे अच्छी रैंक उसमें किसकी रही है। तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन पर इसका जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।